अरुण कुसुम माला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकं भक्तानां भयं करिता त्राता भव भवार्णवाः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहित विहित विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। सर्वारिष्ट निवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षापहं सीतान्वेष तत्परं कपिवरं कोटेन्दुसूर्यप्रभमं लङ्काद्वीप भयङ्करं सकलदं सुग्रीव सम्मानितं देवेन्द्रादि समस्त देव विनुतं काकुत्स्य धूतं भजे। अखिल मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री गणेश जी महाराज की, बोली श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए रामायण मैया की जय हो। बोलिए जोगन माई की जय हो। आइए आज हम ऐसे प्रभु का ध्यान कर रहे हैं जिनके करने से ही सब होता है। ये यज्ञ कथा ये सब भगवान श्री हरि ही कर रहे हैं और करवा रहे हैं। वो तो कहते हैं ना, करने वाले राम और कराने वाले भी राम। आइए प्रभु श्री राम को, हमारे प्रभु श्री हरि को धन्यवाद देते हैं। आइए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, पर सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से। प्रभु सब काम हो रहा है। आइए ताली बजाकर मिलकर एक साथ। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय
किया हमारे लिए तो तुमने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। तुमने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बना दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बना दी तूने के सारा। तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि शरणम। आइए आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोली जोगन मैया की, जय हो, बोली उमापति महादेव की। जय हो। आइए कल बड़ा ही सुंदर श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो आज हम भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग भी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। भगवान अयोध्या में भगवान का बड़ा ही सुंदर पलना डला है और भगवान पलना में झूल रहे हैं। दशरथ जी को तो मानो अपार सुख है भैया। कितना इंतजार किया दशरथ जी ने। महाराज दशरथ जी ने कई वर्षों तक भगवान के आने का इंतजार किया और मनु रूप में तो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप भी किया। आज तो खुशी की लहर है अयोध्या में। कैकई सुता सुमित्र दो भाई। कैकई सुता सुमित्र दो सुंदर सुत जनमत भय हो। अवधपुरी सोहई भांति और प्रभु ही मिलन आई जनो राती। अयोध्यापुरी में बहुत आनंद छा रहा है। अवध नगरिया में आनंद की लहर दौड़ रही है। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान श्री हरि जो राम रूप में अवतरित हुए उनके साथ साथ 3 भाइयों ने भी जन्म लिया। सबको पता चला कि भगवान का अवतरण हुआ है तो यज्ञ करने लग गए। देखो चारों युगों की अलग अलग पद्धति थी भगवान का नाम लेने की, भगवान की सेवा करने की। सतयुग में ध्यान होता था। सतयुग में ध्यान चलता था, ध्यान करते थे लोग। पर्वत की कंदराओं में घुस करके भगवान का ध्यान किया करते थे। त्रेता युग में यज्ञ हुआ। भगवान राम अवतरित हुए, त्रेता युग में यज्ञ हुआ। द्वापर में पूजन पाठ और कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। कलयुग में तो नाम मात्र ही बहुत है। जितना कम करो खैर, जितना करो उतना कम है। भगवान का नाम कलयुग में
सब कुछ देने वाला है। आप जो चाहेंगे आपको वो प्राप्त होगा, बस देरी है तो नाम जप की। किस बात की देरी है? नाम जप की। जैसे जैसे आपके नाम जप का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, आपको वैसे वैसे फलों की प्राप्ति होती चली जाएगी। ऐसा कोई फल नहीं है जो नाम जप से आपको प्राप्त ना हो। चारों पदार्थ आपको प्राप्त हो सकते यदि आप नाम जप सही से कर ले तो। नाम जप के बल से तो लोग कहां से कहां नहीं पहुंच गए। नाम जप का बहुत महत्व है भैया। यहाँ अयोध्या नगरी में 1 महीने तक सूर्य नारायण हिले नहीं। 1 महीने तक सूर्य नारायण यथास्थान है, कहीं नहीं गए। मतलब सूर्य नारायण हिले नहीं, इसका तात्पर्य क्या है कि वहां रात्रि नहीं हुई 1 माह तक। सूर्य नारायण यथास्थान है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास ते जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास ते जात न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अछूत दिवस बीते ही भांति, जात न जानी दिनो राती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम करण कर अवसर बानी, भूप बोले पठरे मुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या हुआ? कछुक दिवस बीते यही भांति। मतलब इतना आनंद है श्री अयोध्या जी में कि कुछ दिन तो भगवान को निहारने में ही लग गया कि भगवान इतने सुंदर हैं। अवधपुरी में इतना आनंद है कि कुछ दिन तो बधाई गाने में ऐसे ही बीत गए। इतना आनंद है अयोध्या जी में। इस प्रकार से कुछ दिन बीते। कुछ दिवस बाद अब महाराज दशरथ जी को लगा कि अब चारों लल्ला का नामकरण होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, प्रभु बालकों के जैसे गुण हो सो वैसा नाम रख दो। वशिष्ठ जी आए। अच्छा, नाम का बड़ा चक्कर है भैया आज के युग में। कैसे नाम मिल रहे हैं हमको? टीटू, टोनी, सोनू। हाँ, हमारे जो लाइव करते हैं भैया उनका बड़ा सुंदर नाम है, राजा राम। क्या नाम है भैया का। ताली बजाओ जरा हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार। क्या नाम। मेरी जब पहली बार भैया से बात हुई थी तो मैंने जैसे ही नाम सुना मैंने कहा भैया अपना नाम तो बता दी। भैया ने बोला राजा राम। मैंने कहा वाह क्या नाम है भैया, राजा राम। ऐसे नाम सुनने को नहीं मिलते आजकल। आजकल तो वही मिलता है टीटू, टोनी, उस टाइप के नाम ही मिलते हैं सुनने को। भगवान के नाम पर बालकों का और बालिकाओं का नाम रखना सीखो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो नाम जब तो होने से रहा आपसे, कम से कम आप उनको बुलाएंगे तो उस समय आप भगवान का नाम तो लेंगे। ना करे नारायण, आखिरी समय आ गया और वो
टीटू टोनी को बुला रहे होंगे तो भगवान तो लेने आने से रहे, है कि नहीं? आएंगे क्या? हाँ, लेकिन आप नारायण बोलोगे या जो भी नाम आप रखते हो, राम रखते हो, जो भी नाम रखते हो, तो कम से कम उस नाम से उस बालक को बुलाओगे तो भगवान समझेंगे मुझी को बुला रहे। और बोलते ना, अंत समय में नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। एक कथा मुझे याद आती है इसी बात पर कि एक आदमी था, उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। तो वो दिन रात किशोरी 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 कहकर उसको बुलाता था। किशोरी किसका नाम है? प्रियाजू का, है कि नहीं? किशोरी किसका नाम है? प्रियाजू का। अब किशोरी किशोरी कह करके बुलाता था भैया। अब किशोरी तो परम धाम को चली गई। अब वो रोए, हाँ किशोरी रोए, खूब रोए। अब इतना विलाप करता था कि उसका भी अंत समय निकट आ गया। और जैसे ही उसका अंत समय निकट आया तो वो यही चिल्ला चिल्ला करके रोए कि हाँ किशोरी रोए। अब ये आवाज किसके कानों में पड़ी? किशोरी जी के कानों में पड़ी। कहीं कौन पुकार रहा है, इसका समय आ गया, ये कौन है? तो ललिता जी बोली कि किशोरी जी, ये तो एक व्यक्ति है और वो अपनी पत्नी को बुला रहा है, आ किशोरी कह करके विलाप कर रहा है। तो बोले उसकी पत्नी होगी बाद में, किशोरी नाम किसका है? मेरा है। तो जाओ, इसको यमदूत ना ले जाए, इसको यहाँ मेरी शरण में लेकर के आओ, इसका ये असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि नाम ऐसे रखो कि बुलाने पर यदि वो बालक सुने या ना सुने, लेकिन प्रभु अवश्य सुने, भगवान के कानों तक आवाज पहुंच जाए। तो भैया नाम की बहुत महिमा है। आप जो नाम आज रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है, नाम का असर बच्चों पर भी पड़ता है। जैसा नाम रखोगे वैसा काम करते हैं। हमारे राजा राम भैया को देखोगे ना, बड़े सीधे हैं, आड़ टेढ़े नहीं जानते हो, जितना मैं उनको जानती हूँ। मतलब नाम जैसा है काम वैसे ही है ना। वो ऊंची आवाज में बात करेंगे, कुछ नहीं, जैसा नाम वैसा काम है उनका। इसलिए कहते हैं नाम की बहुत महिमा, जैसा नाम रहेगा वैसा गुण रहता है। तो जैसे गुण चाहते हो वैसे बच्चों के नाम रखने चाहिए भैया। नामों का बहुत प्रभाव है। एक और नाम, जगन्नाथ नाम रख दो, जगन्नाथ नाम रख दो। तो जगन्नाथ जी रख तो दिया, लेकिन बुलाते क्या है? जग्गू। शॉर्ट फॉर्म, नाम बोलने में दिक्कत है, रख दिया तो भी बोलने में दिक्कत है कि नहीं? जग्गू बुलाते ना, जग्गू, जगन्नाथ नहीं, जग्गू, इधर आओ। मतलब तहस नहस करने की सीमा पार है। नाम बहुत सोच के रखो तो बोलो। भगवान का नाम लेने में क्या शर्म? हमें तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, बोलते हैं हम। नाम की महिमा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा चारों भैया के जैसे गुण हैं वैसे ही नाम रखेंगे। तो वशिष्ठ जी ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम देखो कितना सुंदर रखा। क्या? सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा। सो सुख धाम राम अस नामा। क्या? सो सुख धाम, जो सुख के धाम है, आनंद के भवन है, इनका नाम राम होगा। कितनी सुंदर बात कही, इनका नाम राम होगा। सो सुख धाम राम असनामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा, अर्थात पूरे विश्व को सुख देने वाले, पूरे विश्व को आनंद देने वाले,
और इनका जो नाम होगा, ये राम नाम जो होगा, ये भक्तों को भव से पार उतारने वाला होगा। ये आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है राम। कितना सुंदर नाम रखा वशिष्ठ जी ने। अब अगले पुत्र कौन से बताओ? अगले पुत्र राम जी के बाद किनका नंबर है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले ये जो भरत जी है ना, इनको खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता रहेगी। इनका गुण ऐसा है, ये ऐसा गुण लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं। भरत जी को खुद की चिंता नहीं रहती, उनका स्वभाव ही यही है। वो सबके भरण पोषण पालन पोषण में लगे रहते हैं। भरत जी से हमें क्या सीखने को मिलता है? परोपकार। क्या सीखने को मिलता है? परोपकार। भरत जी जैसा परोपकार करने वाला व्यक्ति शायद ही कोई होगा। भरत जी बहुत सरल स्वभाव के हैं भैया, बहुत सरल। और ये किसका अवतार है? भगवान श्री रामचंद्र तो श्री हरि का अवतार है, नारायण का, सब जानते हैं। तो भरत जी किनका अवतार है बताओ? किनका अवतार है भरत जी? सुदर्शन चक्र। भगवान सब लेकर के आए हैं अपने साथ, व्यवस्था से चलते हैं भगवान, ऐसे नहीं, सबको लेकर आए हैं। तो सुदर्शन चक्र अवतार हैं श्री भरत जी, है ना? तो भरत जी बहुत सज्जन हैं, परोपकार की दृष्टि रखते हैं और सबका भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत। अब जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी? कि जिनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का रिपु, शत्रुओं का नाश हो जाता है, इनका नाम शत्रुहन होगा। बड़ा सुंदर नाम। शत्रुहन महाराज किनका अवतार है? शत्रुहन महाराज अवतार है शंख का। भगवान जो शंख धारण करते हैं ना, कोई और नहीं है, शत्रुहन जी के रूप में यहाँ पृथ्वी पर भगवान के साथ अवतरित हुए। अब बारी है किनकी? कौन बचा बताओ? कौन बचा? जोर से बोलो भैया, कौन बचा? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। क्या? लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। क्या बात है, सकल जगत के आधार हैं और शुभ लक्षणों के साथ अवतरण धारण किए। इनका नाम लक्ष्मण होगा। ये
किसका अवतार है? अहिराज शेष जी का अवतार है, जिन पर पृथ्वी स्थिर है, इनको भूभार धारण करके अपने सिर पर रखे हैं। वो कौन है? शेष अवतार लक्ष्मण जी। इनका नाम लक्ष्मण होगा। क्यों? क्योंकि ये शुभ लक्षणों के साथ अवतरित हुए, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण। और ये सदा राम के प्रिय रहेंगे, इस सदा रामचंद्र भगवान के साथ रहेंगे, रामचंद्र जी के साथ रहेंगे। ऐसे चारों भैया का नामकरण संस्कार हुआ। अब नामकरण होने के बाद भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं अयोध्या जी में। कहीं भगवान का पालना डल रहा है, झूला डल रहा है, कहीं कुछ। एक लीला भगवान क्या करते हैं, अब भगवान को कौशल्या जी बहुत लाड़ कर रही है, बहुत प्रेम कर रही है, इतना प्रेम कर रही है कि भगवान को अब डर लग रहा है कि माता के प्रेम वश होकर जब मेरा वनगमन होगा, ये कैसे रह पाएंगी मेरे बिना। तो अब भगवान ने एक लीला की। वो क्या की? ऐसे तो भगवान ने बहुत सी लीलाएं की, तो एक लीला भगवान ने क्या करी कि एक बार कौशल्या मैया ने भगवान को पालने में लिटा दिया और चली गई श्री हरि को भोग लगाने, नारायण को जहाँ उनकी मूर्ति थी वहां भोग लगाने गई, मंदिर में भोग लगाने चली गई भैया। अब जैसे ही कौशल्या जी पलटती हैं तो क्या देखती हैं? लल्ला तो सो रहा है। और जैसे ही भोग के स्थान पर देखती तो क्या देखती? लल्ला भोग भी लगा रहा है। अब कौशल्या मैया तो बहुत चक्का रह गई, चकित हो गई और देख करके पसीने छोड़ दी कि हो क्या रहा है, लल्ला तो पल्ले में भी लेटा है और भोग भी लगा रहा है। और भगवान ने माता को वो रूप दिखाया जो भगवान ने किसी को भी अवध में नहीं दिखाया। भगवान ने करोड़ों सूर्य, रोम में ब्रह्मांड बसे हुए, इस प्रकार से ना विराट स्वरूप माता को दिखाया। माता तो चकित रह गई, माता के तो शब्द नहीं आ रहा बोलने, प्रभु ये कौन सा रूप आप दिखा रहे हैं मुझको। तो प्रेम में मग्न कौशल्या जी चकित होकर के भगवान के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं, निहारती जा रही है और कह रही है प्रभु अब लीला बस भी करो, अब वापस से बालक हो जाओ। मैं समझ गई आपका मर्म क्या है, कि आप यहाँ क्यों अवतरित हुए, मैं जान गई। और जैसे ही कौशल्या मैया को मर्म प्राप्त हुआ, भगवान वापस से बाल रूप में आ गए। इस प्रकार भगवान लीलाएं कर रहे हैं। प्रयास किया करो, ये जो लीलाएं हैं भगवान की, आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, कई लोग रामलला का भी घर में चित्र रखते हैं, पधराते, तो प्रयास किया करो भगवान को बाल लीलाएं गा करके या बोल करके सुनाया करो। क्यों? हमें अपने बचपन की बातें सुनने में कितना आनंद आता है कि नहीं? जब मम्मी लोग बैठ के कहती है ना, माता श्री लोग क्या कहती है, अरे तू तो बचपन में ऐसा था, रे तू तो ऐसा करता था, यहाँ जाता था, ये कितना आनंद आता है। बताओ, इतने उद्यमी थे, इतना उद्यम किया है। तो वैसे ही भगवान जो आपके घर में है, अब आप उनको मूर्ति मात्र मानते हैं तो उनके लिए तो भाई पूजा पाठ करो, ठीक है, लेकिन जो मानते हैं कि हाँ वाकई में प्रभु बैठे हैं, विराजमान है, तो उनसे मैं निवेदन करूंगी कि उनको बाल लीलाएं गाकर सुनाया करो कि प्रभु आपने ये लीला की। तो भगवान वो सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको भी बहुत आनंद आता है। कुछ कार्य उनके आनंद के लिए करना सीखो, अपने आनंद बस के लिए मत किया करो, कुछ कार्य उनके आनंद के लिए भी किया करो। नाचना कूदना तो होता रहेगा, वो तो लगा ही है, लेकिन आज प्रभु वो बात कहेंगे जो आपको अच्छी लगती है। कभी इस भाव से भी भगवान के आगे बैठा करो, कभी भगवान से मिलने के लिए मंदिर जाया करो। क्यों कह रहे भगवान से मिलने के लिए? अब आप एक बात बताओ, आपके घर कोई आता है जो सालों से आपको दर्शन नहीं दिया है, कई साल हो गए मिलने तक नहीं आया, और एक दिन पहुंच जाए तो आप क्या बोलोगे? क्यों भैया, कुछ काम था क्या? पहला प्रश्न यही रहता है ना, कुछ काम। मिलने गया तो ठीक है, फोन भी आ जाए तो क्या
हाँ भैया कुछ काम था क्या, कुछ काम से फोन किए थे क्या? होता है ना, होता है कि नहीं? तो वही हाल भगवान के हैं। अब तुम महीनों में जाओगे जोगन मैया के यहाँ तो कहेंगी पक्का इसको कुछ काम अटका है, इसलिए नारियल लेके आया है आज, और ये काम मनवाने आया है। पहाड़ में बैठी है माता, कभी कुशल क्षेम पूछ लो जा करके, मैया आज ठीक हो, अच्छे से हो। देखो उनको आवश्यकता नहीं है हमारी, लेकिन प्रेम के लिए भूखे हैं भगवान, प्रेम के। पूछो, ऐसे बियाबान जंगल में माता बैठी है, कभी पूछने ही चले आओ। और देखना जब आप पूछोगे ना तो कुछ समय बाद आप देखना आपको जवाब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, जवाब देते हैं वो। शांति पूर्वक जब उनके आगे बैठोगे ना वो आपको जवाब भी देंगे। कई किसी किसी के घर के ठाकुर जी लीला भी करते हैं और उन लीलाओं को लोगों से बताना नहीं चाहिए, उनको खुद तक सीमित रखो। प्रयास किया करो कि आपके ठाकुर जी जो हैं, आपके जो भगवान हैं, उनको आप ही उनकी सेवा करें, किसी के हाथों में ना सौंपें। आप देखना फिर भगवान कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। उनका दर्शन कम से कम करवाएं, गुप्त रखें। आप देखना उनको कितनी सुंदर लीलाएं फिर वो आपके साथ करेंगे, और आपको भी आनंद आएगा जब वो लीला करेंगे। और ये कब होगा? जब आपके भीतर उनके प्रति प्रेम होगा। जब इनसे पूछना प्रारंभ करोगे ना कि मम्मी मैया कैसी हो आज, ठीक ठाक हो, आपकी जो भाषा है जिस प्रकार से आप पूछना चाहे, देखना जब कुछ ऐसा होगा ना तो वो कहीं ना कहीं से आपको जरूर आगाही देंगे, जरूर आपको बताएंगे आज ये है, आज जवाब देंगे। मिलो तो बैठो तो बात तो करो, ऐसे ही थोड़ी बैठी है। जब काम बना सकती है तो सत की देवी विराजमान है, ये मान के चलो। आज ये यज्ञ हो रहा है, किसके प्रताप से हो रहा है? यहाँ पर उन्हीं के प्रताप से हो रहा है कि नहीं? कहते हैं ना, आप सालों उनके द्वार में आ नहीं सकते यदि उनकी इच्छा नहीं है, तो यज्ञ तो बहुत बड़ी दूर की बात है भैया। यज्ञ हो रहा है, इतनी बड़ी कथा हो रही है, क्यों? कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है कि यहाँ यज्ञ हर वर्ष हो। और ऐसी कृपा जोगन मैया ने हमारी पूरी यज्ञ समिति पर, हमारे महाराज श्री हम सब पर बना रखी है। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि यहाँ आकर के कथा हो, तो यहाँ बुलाया। तो बहुत छोटे से थे जब आए थे, एक बार बहुत छोटे थे, और कहीं ना कहीं मन में लगी रहती थी, लेकिन वही है कि जंगल में कैसे। और देखो ऐसी कृपा हुई कि रोज बुला रही है, और बुला रही है, रोक रही है और कथा सुनवा रही है। इतनी बड़ी कृपा। ओ भैया भगवान कृपा करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव वैसा हो तब। स्वभाव को बदलिए। कई लोग स्वभाव अपना वैसा बना करके चलिए। अब कौशल्या माता ने तो भगवान की लीला देखी, और लीला देख करके माता शांत हो गई। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा देखे और माता अब शांत है। क्या प्रभु, अब आप बालक रूप में हो जाइए, अब मैं आपकी ऐसी लीला नहीं देख सकती, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप बाल रूप में मेरे हाथ में आ जाइए। और भगवान बालक रूप हो गए। ये जो भगवत भजन है ना बंधुओं, इसमें इतना सामर्थ्य है ये कि कठिन से कठिन कार्य को भी करने में परिपूर्ण सामर्थ्य रखता है। आज हमने आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो सकता है, यहाँ ऐसे क्षेत्र में, लेकिन संभव होता चला आ रहा है कितने वर्षों से। तो किसके बल से? भगवत भजन के बल से। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो करने का सामर्थ्य रखता है भगवत भजन। भगवत भजन से तो हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांग गए राम बोल करके। तो आपके कार्य कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए करना? और बहाने देना हमारी आदत है। अरे वो काम में चले गए तो थोड़ा इसलिए भजन नहीं हो पाया, होता है ना। बहाने कम दो और भगवत भजन ज्यादा करो। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भजन सिखाइए, भजन करना सिखाइए। आप उनको नहीं सिखाएंगे वो कुछ नहीं सीखेंगे। आज हमारी माताएं
छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ कथाओं में लेकर के आई है, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर के आती है। क्यों? कि चलो कथा सुनो, उसमें बुद्धि लगाओ, बैठो थोड़ी देर। तो ये माताएं बहुत सुंदर काम कर रही हैं। आप सबको मेरा प्रणाम है इस चीज के लिए। बच्चों को लेकर के आती है, कम से कम थोड़ी देर के लिए सही भगवत नाम बच्चे सुनते हैं, स्मरण करते, सुनते, श्रवण करते, बैठते हैं, कुछ तो उनके दिमाग में जाता होगा। ऐसे ही बच्चों को भजन करना सिखाओ। स्कूल जाने से पहले बच्चों को कम से कम नहीं तो एक माला रोज करना सिखाओ। उसको रूटीन बनाइए, उसको उनकी दिनचर्या में लाइए कि आपको जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले नहाकर सबसे पहले भगवान का थोड़ा सा ही सही भजन करना है, फिर ही आप अपने बाकी काम करेंगे। जब आप ये करने लग जाएंगे ना तो उनकी आदत बनना शुरू हो जाएगी। और जैसे किसी चीज की आदत लगती है, आदमी उसको चाह के भी नहीं छोड़ पाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, है कि नहीं? तो क्यों ना बुरी आदतों को छोड़ करके भगवत भजन की आदत डालें। अरे भाई, चस्का ही लगाना है तो राम नाम का लगाओ ना। ये गंदी चीजों का चस्का लगा करके क्या फायदा? लगा नहीं तो राम नाम का लगाओ। हनुमान जी देखो मगन है राम नाम में, लगा नहीं तो उनके नाम का चस्का लगे ना। ऐसी बच्चों को आदत डालिए। अब धीरे धीरे कुमार बड़े हुए, जनेऊ संस्कार हुआ। भई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन है जनेऊ गुरु पितु माता। गृह गह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। ग्रह गह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। अब कुमार बड़े हुए तो जनेऊ संस्कार कुमारों का हुआ। और ग्रह ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। कहाँ गए हैं? गुरु ग्रह। और आजकल गुरु घर आते हैं। भगवान कहाँ? भगवान शिक्षा लेने देखो कहाँ गए हैं? गुरु ग्रह। आजकल की पढ़ाई कैसी है? ऐसी है ना, है कि नहीं? आजकल की पढ़ाई कैसी पढ़ाई है? और वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रील्स कब चालू हो जाती कोई भरोसा नहीं है कि नहीं? देखो मैं जानती, मैं भी है ना, कथा कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि बूढ़े हो गए। तो वो जो पढ़ाई होती है ना, वो सब आजकल फोन में आती है। और वो फोन की पढ़ाई को क्या है, फोन की पढ़ाई को पढ़ते 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 और वो कब इंस्टाग्राम खुल जाता है, कब रील्स खुल जाती है, कब क्या हो जाता है, कब फेसबुक ओपन हो जाता है, कब यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता। पढ़ रहे थे क्या? मम्मी मैं तो यूट्यूब पे लेक्चर सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, हैं? यही बोल के बुद्धू बनाते ना, लेक्चर सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। और फिर वहां चल रही है वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। और वो रील स्क्रॉल करते करते 2.5-3 घंटा कब निकल जाता कोई भरोसा नहीं, है कि नहीं? होता है ना।
होता है, सबके साथ होता है, मानो या ना मानो, मुझे तो पता है होता है। आज की पढ़ाई ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें कंट्रोल कर रहे हैं। मैं मानती हूँ सारा होमवर्क सब कुछ आजकल फोन में ही टीचर्स भेज देते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस समय पढ़ रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। देखो, धोखा आप माता पिता को नहीं, आप खुद को दे रहे हो। आप खुद की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, धोखा आप खुद को दे रहे हो। इसलिए कहती हूँ कि बच्चों को सत्संग कराना सीखो। सत्संग का तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ बैठ करके सिर्फ बातें सुनना। सत्संग का तात्पर्य है संतों का संग कराना सीखो। जब उनका संग प्रारंभ होगा ना, तो धीरे धीरे बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। अब रामचंद्र जी की बन गई तो हम सब की तो बनी जाएगी, और हमारे तो प्रांगण में ही संत हैं, है कि नहीं। इसी बात पर अपन एक छोटा सा प्यारा सा भजन गाते, मेरा बड़ा मन हो रहा है, गाते हैं। हाँ, संतन के संग मन लागे रे, संतन के संग मन लागे रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तालियां बजाकर आनंद के साथ, बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग संग मन लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय जय। किसकी बनी? रामा की बन गई, लक्ष्मण की बन गई, रामा की बन गई और लक्ष्मण की बन गई, रामा की बन गई, लक्ष्मण की बन गई, रामा की बन गई और लक्ष्मण की बन गई। सीता के हो मैया सीता के खुल गए भाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग मन लागे रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। और किसकी बनी? अंगद की बन गई, विभीषण की बन गई, अंगद की बन गई, विभीषण की बन गई, अंगद की बन गई, विभीषण की बन गई, अंगद की बन गई, विभीषण की बन गई। हनुमत के हो भैया, हनुमत के हो भैया, हनुमत के खुल गए भाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तालियां बजाकर जय जय श्री राम।
अनुसुईया की बन गई अहिल्या भी तर गई, सुइया की बन गई अहिल्या की बन गई, सुईया की बन गई अहिल्या भी तर गई, सुइया की बन गई अहिल्या की बन गई। शबरी के हो मैया शबरी के हो मैया शबरी के खुल गए भाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग 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 रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो, बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। जय हो। क्या ये जगाना जरूरी है? आप लोग सो जाते हैं, है कि नहीं? आनंद आया? आया कि नहीं? जोर से बोलो। आया? देखो भैया लोग कितने अच्छे हैं और आपकी तो आवाज उनसे ज्यादा तादाद आपकी है। आनंद आया? बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, भगवत नाम लेते रहो। अब गुरुकुल में जाकर के भगवान ने बहुत कम समय में ही विद्या अध्ययन पूरा कर लिया। अल्प काल में ही विद्या सब भगवान ने प्राप्त कर ली। देखो भगवान होते हुए भी उनको गुरुकुल जाना पड़ा, तो आपको भी जाना ही है कि नहीं? वो गए थे तो हम क्या, हम तो जाएंगे। तो भगवान ने अल्प काल में ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। अब देखो भगवान क्या संस्कार हमें सिखाते हैं। भगवान क्या संस्कार हमें देते हैं, देखो बंधु। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। अनुज सखा संग भोजन कर, मातु पिता ज्ञान सरहि। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। श्री राम जय राम, जय जय रामा। 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 प्रात काल उठ के रघुराई। और देखो भगवान हमको शिक्षा क्या दे रहे हैं कि प्रातः काल उठ करके श्री रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं, तो माता पिता के चरण स्पर्श सबसे पहले ये आपको संस्कार दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आप उठते हैं तो सर्वप्रथम स्नान ध्यान इत्यादि कर करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये 3 कार्य तो बच्चों को अवश्य करने चाहिए। क्या? 3 कार्य बच्चों को अवश्य करना चाहिए। क्या? अग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर के मध्य भाग में देवी सरस्वती का स्थान कहा गया है।
और कर मूले तो गोविंदा, कर मूले अर्थात इस भाग पर गोविंद का स्थान कहा गया है, उनका दर्शन करना चाहिए, मनस्थिति बनानी चाहिए कि हमें उनका दर्शन हो रहा है। कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, कर दर्शनम। जब इस प्रकार से आप ये बोल करके उठेंगे ना, जब अपने करों को, तो आप देखिएगा कि उस दिन से आपके हाथों से कभी कोई बुरा कार्य नहीं होगा, क्योंकि उस हाथ में आपने देवी देवताओं का दर्शन किया, और देवी देवता कभी भी गलत कार्य नहीं होने देते। इसलिए कहती हूं मैं कि बच्चों को सिखाओ कि सर्वप्रथम जैसे ही बिस्तर से उठते हैं सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी बिल्कुल बुलवाना चाहिए, और उनको उसका मतलब बताओ कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसलिए ये बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? आजकल क्या है, आज के बच्चों को हर बात का एक रीजन चाहिए। ऐसा क्यों? जिज्ञासा होती है, पूछना अच्छी बात है कि ऐसा क्यों। वो जानने से आपके दिमाग के जो डाउट्स है वो जब क्लियर होते हैं तो आप आगे जा करके लोगों को भी बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी ये बात सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको सिखाओ, खुद भी सीखो, उनको भी सिखाओ, सब सीखो। ये अच्छी आदत है, इनको डालना सीखो। और तीसरा संस्कार क्या कि जैसे ही पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो दाहिना पैर रखना चाहिए, और पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। क्या बोल करके? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी क्या है? देवी है, और हम उन पर चरण रख रहे हैं, तो पृथ्वी देवी से पहले क्षमा मांगनी चाहिए कि पृथ्वी देवी है, भगवती पृथ्वी देवी, मैं आप पर चरण रखने जा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए पृथ्वी महारानी से, और फिर उनका स्पर्श करके फिर अपना पैर पृथ्वी पर रखो। आप देखना, आप जब ये करना प्रारंभ करेंगे ना, तो आपके जीवन में आप परिवर्तन देखेंगे। मेरे कहे से 1 महीना करके देखो, फिर परिवर्तन ना दिखे तो कहना, परिवर्तन अवश्य दिखेगा आपको। करके देखिए, करके देखने में क्या बुराई है? करके देखो, कुछ बुरा तो है नहीं इसमें। घर में बड़ों को प्रणाम करो, पूजन पाठ करो, बड़ों को प्रणाम करो, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम वार्ता करो, प्रेम से रहो उनके साथ। जैसा आप उनके साथ में करेंगे वो भी आपको वैसा ही देख के आपके साथ करेंगे। ये बात, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आप सम्मान के इच्छुक हैं, पहले आप सम्मान करना प्रारंभ करिए। आप किसी को गलत अपशब्द कहेंगे, आपको ही वो अपशब्द लौट करके निश्चित रूप से मिलेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो चाहते हो वही दो, है कि नहीं? इधर राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा है, और राक्षसों से सबसे ज्यादा पीड़ित यदि कोई है तो वो है ऋषि मुनि। बहुत पीड़ित है राक्षसों से। यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ कर रहे हैं ऋषि मुनि तो कहीं उसमें मांस के टुकड़े डाल रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं। इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं राक्षस, बहुत परेशान। अब इधर विश्वामित्र जी को खबर लगती है कि भगवान का अवतरण हो चुका है। किसको? विश्वामित्र जी को खबर लगती है कि भगवान अवतरित हो चुके हैं। तो विश्वामित्र जी ने क्या विचार किया? तब मुनि बरे मन कीन्हे विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण माही भारा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। मुनि बरे मन कीन्हे विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण माही भारा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। विश्वामित्र जी ने विचार किया क्या कि प्रभु अवतरित हो चुके, मही भार
भूभार हरण करने के लिए प्रभु अवतरित हो गए हैं। तो विश्वामित्र जी कहां पहुंचे? महाराज दशरथ जी के पास। और जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे तो महाराज दशरथ जी ने खूब आओ भगत की, मुनीश्वर को आसन दिया और कहा प्रभु विराजमान हुई। कही क्या सेवा करूं मैं आपकी? कहा कुछ नहीं, पता चला कि आपके तो कुमार हुए तो हमने सोचा आपसे मिल लें। मुनि आए, बैठाला गया। अब एक एक करके चारों कुमार मुनि के सामने आए। तो कितनी सुंदर बात लिखी है तुलसीदास जी ने। एहू मिस देखो देखो रे पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। तो विश्वामित्र जी पहुंचे और दोनों चारों भैया सामने आए, प्रणाम किया। अब विश्वामित्र जी श्याम वर्ण के बालक श्री रामचंद्र भगवान को देखते ही पहचान गए। और जब पहचान गए तो विश्वामित्र जी के मन में आई, क्या भैया इन्हीं को दे दो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और कहा क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बध में होब सनाथा। विश्वामित्र जी ने सब कहानी दशरथ जी को बताई कि प्रभु श्री दशरथ जी, मैं तो इस मिस से आया हूँ, क्या इस कारण से आया हूँ कि मुझे श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दे दो, ताकि ये वध कर सके, राक्षसों का वध कर सके और मैं सनात हो जाऊं, मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। मैं यज्ञ नहीं कर पा रहा हूं। अब तो दशरथ जी ठंडे पड़ गए। क्या मांग लिया? दशरथ जी से तो मानो उनके प्राण मांग लिए। आज दशरथ जी क्या कह रहे हैं? सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाही, राम दीत ना बनई गोसाही। सब सुत मोही प्रिय प्राण की नाही और राम न देत बनत गुसाई। राम नहीं दे पाऊंगा, सारे सुत मुझे प्रिय हैं, सब सुत मुझे प्यारे हैं। बोलते ना, पांचों उंगलियां हैं तो पांचों ही प्यारी हैं, दोनों अखियां हैं तो दोनों ही प्यारी है, लेकिन राम जी तो मुझे प्राणों से भी प्यारे। जैसे दशरथ जी को राम जी प्यारे हैं, वैसे हमको भी राम जी प्रिय लगने चाहिए भैया, प्राणों के समान प्रिय लगने चाहिए। राम जी का स्वभाव ऐसा है। कभी आप राम जी के विषय में गूढ़ता से जानोगे ना, आपको भी राम जी से प्रेम हो जाएगा। राम जी तो प्रेम करने के लिए, आपको राम जी इतने प्रिय लगने चाहिए जैसे दशरथ जी को रामचंद्र भगवान प्रिय लग रहे हैं। दशरथ जी कह रहे, प्रभु चारों सुत प्रिय है, लेकिन राम जी तो नहीं दे पाऊंगा। और क्या कह रहे दशरथ जी? कहा निश्चरे अति घोर कठोरा, कहा निश्चरे अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा।
श्री राम जय रामा श्री राम जय रामा। जय हो, क्या बात है। तो क्या कहा, कहा निशिचर अति घोर कठोरा और कहा सुंदर सुत परम किशोरा। किशोर बालक है, ये कहाँ निशाचरों को मार पाएंगे, जिनका तो इतने कठोर हैं, इतने गंदे दिखते हैं, ऐसे राक्षसों को कैसे मार पाएंगे। कितने दुबले पतले बालक हैं, कितने सुंदर किशोर अवस्था वाले बालक हैं मेरे, कैसे मार पाएंगे। कह रहे धन ले लो, जायदाद ले लो, जो लगे वो ले लो, पूरा कोषागार आपके चरणों में है श्री विश्वामित्र जी, लेकिन राम को मत ले जाओ। क्या बात है, दशरथ जी दे नहीं पा रहे रामचंद्र जी को। तो श्री विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, अरे धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। कि विषय ज्ञान को त्याग करके इनको हमको दे दो, ये इसीलिए यहाँ आए। आप बात को समझो। जैसे तैसे बहुत समझाया विश्वामित्र जी ने, नहीं मान रहे थे दशरथ जी, और जब नहीं मान रहे थे तो श्री वशिष्ठ जी ने समझाया और क्या कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहा पावा। श्री राम जय रामा श्री राम जय रामा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। श्री राम जय रामा श्री राम जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय रामा श्री राम जय रामा। व्यक्ति मांगता उसी से है जो देने का सामर्थ्य रखता हो। अब कोई गरीब है जिसके खाने के भी लाले, उससे कहो 10,000 रुपया दे दो, दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना। तो विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास क्या सोच के आए? यही सोच कर आए ना कि भाई इनका देने का सामर्थ्य ही, देंगे इसलिए तो आए। और देने की दृष्टि रखना सीखो। क्यों? तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, परहित बस जिनके मन माही, और तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। क्या? कि जिनके अंदर परोपकार की दृष्टि होती है, जो परोपकार करना जानते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो सब प्राप्त कर सकते। बोलते ना, ये तो कितना खर्च करता है, दिल खोल के खर्च करता है। देखो, खर्च मतलब सही स्थान पर, गलत जगह नहीं। और दान करने से आपके धन की शुद्धि होती है। जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि आपने जो दान किया वो व्यर्थ नहीं हुआ, आपके धन की शुद्धि हुई है। आप जितना दान करोगे उतना आपका धन शुद्ध होता है, और उतना परमात्मा आपको देते हैं, और आप जो देते हैं आपको वही मिलता है। कल हमारे महाराज जी ने क्या बताया? चंदा बताया कि नहीं? हनुमान जी के लिए सबके घर से चंदा आया था। कैसा चंदा? आग लगाने के लिए आया था। और चंदा जिस जिसके घर से आया था उसको वो प्रसाद मिला। सबके घर जले थे, बराबर जले थे कि नहीं लंका में? तो वैसे ही जैसे विभीषण के घर से चंदा नहीं आया तो उनका रह गया, है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं जैसी आप सेवा दोगे आपको प्राप्त निश्चित रूप से। भगवान किसी का कभी नहीं रखते, भगवान आपको देंगे, वो देते हैं। आप सोचोगे कि 10 रुपए आपने चढ़ा दिए, वो किस तरह से कई गुना होकर आपको लौटेगा वो आपको भी नहीं पता, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आएगा। ये भी है। दान करने की, परोपकार करने की दृष्टि रखो, लोगों की मदद करने की दृष्टि रखो, जितना है उसमें करने की दृष्टि रखो।
पहले तो प्रथा चलती थी क्या कि जो तनख्वाह जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ भाग निकाल करके दान पुण्य के लिए रखा जाता था। आजकल सब छोड़ दिया लोगों ने और उल्टा खरी खोटी सुना करके ब्राह्मणों को भेजते कि नहीं, अरे अरे आगे बढ़ो। और क्या सीख गए हैं, करो खाओ, बोलते हैं कि नहीं, करो खाओ अच्छे तो हो, है ना, कहते हो ना आप लोग, आपके यही शब्द रहते। क्या उसका सम्मान नहीं है? अभी आपको कोई जोर से बोल देगा तो आप तो लड़ने को खड़े हो जाओगे। अरे भैया आपका सामर्थ्य नहीं है, आप हाथ जोड़ लीजिए, आप नहीं दे सकते, आप ये खरी खोटी सुनाना ये कहाँ का न्याय है? मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। और मुझे नहीं ऐसा मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो 10 रुपए भी उनको दान कर सके। ऐसी सबकी स्थिति है कि हाँ कम से कम 10 रुपए 50 रुपए तो दे ही सकते हैं कि नहीं। जब हम दे सकते हैं तो देने में क्या बुराई है, ये बताओ। देना सीखो, जब आप देना सीखोगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छी चीजें देना सीखो, अच्छा बोलना सीखो, अच्छा बोलना सीखोगे लोग आपसे अच्छा बोलेंगे। आप 2 गाली दोगे, सामने वाला 4 सुनाना जानता है कि नहीं? 2 बोलोगे 4 सुनने को मिलेंगे, इसलिए वो 2 बोलना ही क्यों? मत बोलो, हाँ भैया ठीक है आप ही सही, वो नहीं मान रहा आप ही क्यों? मूर्खों के आगे ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। उसके आगे तो या तो उसको यही बोलकर क्षमा प्रार्थना करो और वहां से किनारे हो जाओ, क्योंकि पता है समझने वाला तो है नहीं, और इंसान समझता वही है जो समझना चाहता है, समझेगा वही। कथा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, अच्छी चीजें हो रही है, अच्छी बातें बताई जा रही है, वो ध्यान में नहीं घुसेगी। कुछ कमी रह गई होगी वो जरूर चर्चा में होगा। अरे आज तो वो ऐसा बोल रही थी, अरे कुछ अच्छा भी तो बोला होगा, वो ध्यान में नहीं जाएगा। तो अच्छी चीजें ग्रहण करना सीखो, बुरी चीजों को त्यागना सीखो। बोलते ना थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजों को लेना सीखो, नेगेटिव त्यागो, नकारात्मक चीजों को त्यागना सीखो। तो यहाँ वशिष्ठ जी आए और बहुत प्रकार से समझाया कि राम को दे दो, हमारी बात मानो, हम कह रहे हैं राम को दे दो, कुछ नहीं होगा, वो तो संहार करके लौटेंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी विद्याएं हासिल की, तो चिंता मत करो दशरथ जी, राम को दे दो। अब भगवान रामचंद्र सबको प्रणाम करके वन गमन किए, वन की ओर चले। अब वन की ओर चले तो विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम, देखो भैया, विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम भगवान रामचंद्र को किसके लिए ले गए थे? राक्षसों के संहार के लिए ले गए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संहार किसका था? वो था ताड़का, है ना। ये ताड़का कौन है? सुंदर स्त्री दमन प्रमोद मुदिता दास्थाय विद्योदया रामः सत्यवती सुता दथगतस्य श्रमम लीलया क्लप्ते कौशिक नंदनेन चमखे तत्रागतान राक्षसान हत्वा मुमुच दासु भावि विदसो मारीच मुग्राकृतिम। सुंद स्त्री प्रमोद मुदिता, ये ताड़का कौन है? सुंद नामक राक्षस की स्त्री है और इसके 2 पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। अब ये कहाँ रहती है? ये बक्सर में ताड़का वन में रहती है, उसका नाम ही, वन का नाम ही ताड़का वन है। सोचो इसने इतना हाहाकार मचाया था उस समय। तो विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लेकर के ताड़का वन की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे ही बढ़ रहे हैं तो बताते जा रहे, प्रभु उसका वन शुरू हो गया है। भगवान ने कहा ठीक, लक्ष्मण जी तो है ही है, अरे तो क्या हो गया, प्रभु है साथ में। वो कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। रघुनाथ जी ये सब देख लेंगे, लक्ष्मण जी तो बड़ भोले हैं ही बोलने के मामले में। तो चले जा रहे हैं ताड़का वन में, और जैसे ही ताड़का सामने आकर के खड़ी हुई तो रामा, क्या हुआ?
ताड़का का संहार कर दिया। एक बाण में हर लिए प्राण, और प्राण हरते साथ भगवान ने खुद का पद दिया है ताड़का को, निज पद दीन्हा। मतलब चतुर्भुज रूप में ताड़का भगवान के धाम को गई है भैया। ऐसे दयालु तो श्री रघुनाथ जी हो सकते हैं कि इतनी अति करने के बाद भी ताड़का को हरि पद प्राप्त हुआ। अब ताड़का वध हुआ तो भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में आए, और विश्वामित्र जी के आश्रम में आकर के भगवान को विश्वामित्र जी ने 2 विद्याएं दी, बला और अति बला। ये 2 विद्याएं कैसी हैं? तो ये 2 विद्याएं ऐसी हैं कि ये भूख प्यास नहीं लगने देती और निद्रा पर भी कंट्रोल बनाकर चलती है। ये 2 विद्याएं ऐसी हैं, और जो भूख प्यास और निद्रा को जीत गया वो हर चीज को जीत गया, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि आगे इनको ये विद्याएं काम आएंगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने 2 विद्याएं दी, बला और अति बला, भगवान को दी। अब देखो भगवान के 3 गुरु हैं। कौन? विश्वामित्र जी दीक्षा गुरु, वशिष्ठ जी शिक्षा गुरु, अगस्त जी आध्यात्मिक गुरु सदगुरु, और माता पिता तो गुरु होते ही हैं। तो आश्रम में ला करके भगवान को ये विद्याएं दी। अब भगवान को जब विद्याएं दे करके तैयार किया तो कहा कि अब अगले दिन से फिर राक्षस वही करेंगे, हम तो यज्ञ नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा आप यज्ञ करना प्रारंभ तो करो, आज मैं हूं आपके साथ। कहा ठीक। यज्ञ प्रारंभ हुआ और मारीच और सुबाहु का आतंक प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही मारीच सुबाहु का आतंक प्रारंभ हुआ तो भगवान ने सुबाहु को अग्नि बाण मारा और सुबाहु वहीं समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सुबाहु समाप्त। और मारीच को बिना फर का बाण मारा है भगवान ने। बिना फर का अर्थात मारा नहीं, क्या किया? जब वो बाण मारा तो मारीच लंका में जाकर के गिरा। और ऐसा क्यों किया भगवान ने? मानो भगवान चेतावनी दे रहे हो कि रावण हम आ गए, राम आ गए हैं, चेत जाओ। मामा मारीच गिर गए लंका में जाके भैया। तो इस प्रकार से सुबाहु और मारीच का अंत हुआ। सुबाहु का अंत हुआ, मारीच को भगवान ने बिना फर का बाण मारा। अब विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ऋषि के आश्रम पहुंचे, गौतम जी के आश्रम पहुंचे तो वहां सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। प्रभु ने सहज भाव से पूछा, यूं तो प्रभु बहुत ज्ञानी सर्वत्र ज्ञाता है, लेकिन चूंकि लीला कर रहे हैं तो भगवान ने क्या किया? प्रश्न किया कि ये पत्थर, उन्होंने कहा ये पत्थर नहीं है, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। बोले अच्छा? बोले हाँ। क्या हुआ? बोले इंद्र के कपट के कारण, इंद्र ने कपट किया, उसकी वजह से। इंद्र ने क्या कपट किया? इंद्र ने गौतम जी का वेश धारण करके और माता अहिल्या के कक्ष में प्रवेश किया। सो गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दिया। इंद्र तो चला गया, लेकिन गौतम ऋषि की जो नारी थी अहिल्या, उनको श्राप मिला। क्या? कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। जब वो खूब विलाप किया उन्होंने, और जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, जब रघुवीर जी आएंगे तो आपका तरन तारण हो जाएगा। अब रघुवीर जी आए तो विश्वामित्र जी ने समझाया कि प्रभु ये गौतम जी की नारी अहिल्या है और ये क्या चाहती है? आपकी चरण रज चाहती है, आपकी चरण रज चाहती है। रज धूल, भगवान ने पूरा पैर नहीं रखा था। कई लोग इस पे भी प्रश्न उठाते कि बताओ भगवान ने पैर, जानते हुए चरण की जो रज उड़ी ना, उससे ही कल्याण है। भगवान ने पैर नहीं रखा, चरण रज में इतना प्रताप है।
तो चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा कीजिए रघुनाथ जी और इनका उद्धार कीजिए। और जैसे ही चरण रज उड़ करके उनके ऊपर पड़ी तो सुंदर नारी अहिल्या सामने प्रकट हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रकट हुई और सामने जैसे ही प्रकट हुई तो प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने बहुत समय लगा दिया आने में, मैंने तो बहुत इंतजार किया आपका, आज आपने मेरा उद्धार किया। तो भगवान ने कहा, मांगिए क्या चाहती हैं तुम। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ, वो क्या कि आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मैं निरंतर आपका संकीर्तन करती रहूं, नाम करती रहूं और पति लोक को जाऊं। हर नारी का ये स्वप्न है कि वो पति से पहले जाए और पति लोक को जाए। तो वही अहिल्या जी ने भी मांगा कि मैं पति लोक को जाऊं। भगवान ने कहा एवमस्तु। भगवान ने बेड़ा पार किया और जैसे भगवान ने सबका, अहिल्या जी का बेड़ा पार किया, वैसे ही हम सबका भी बेड़ा पार निश्चित रूप से करेंगे। भगवान दयालु है। श्री रघुनाथ जी दीन बंधु कहे जाते हैं। ऐसी कृपा प्रभु श्री रघुनाथ जी की हम सब पर बनी रहे। ऐसे रघुनाथ जी का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। क्यों कहा गया है? क्योंकि मंत्र जाप जो है ये नवधा भक्ति कही गई है, उसमें पांचवी भक्ति है मंत्र जाप करना। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास और पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। वेद कहते हैं कि पांचवी भक्ति भगवान की यही है कि भगवान के नाम का जप किया जाए और उसी जप में विश्वास धारण किया जाए, धरा किया जाए, कि उस मंत्र के जप में विश्वास माना जाए कि हमारे सर्व कार्य इस मंत्र जप से पूर्ण होंगे, राम नाम से पूर्ण होंगे। चले राम लक्ष्मण सुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय राम। अब भगवान विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और भगवान राम थोड़ा आगे बढ़े और गंगा मैया के पास आए, जलपान किया और फिर भगवान आगे बढ़े। और अब भगवान कहाँ पहुंच रहे हैं? जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। भगवान जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। भगवान जनकपुरी की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र जी को जनकपुरी से आमंत्रण आया है कि श्री जानकी जी का स्वयंवर है। और जैसे ही आमंत्रण देखा सो विश्वामित्र जी समझ गए कि काम तो श्री रामचंद्र जी का ही है, जनकपुरी में है कि नहीं। तो साथ में लेकर के जनकपुरी की ओर चले और जनकपुरी की ओर भगवान पहुंचे। और जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किया, क्या बात है, सभी लोगों को भगवान श्री रामचंद्र इतने प्रिय लग रहे, इतने प्रिय लग रहे हैं कि टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सब कह रहे हैं क्या, सखियां जितनी हैं वो भगवान को देख करके, जनकपुर की सखियां क्या कह रही है? कह रही वो जो सांवरा वर्ण का है वो कितना सुंदर है, भगवान का सांवरा वर्ण है और लक्ष्मण जी का गौर वर्ण है। तो जो सखियां हैं वो भगवान को देख करके कह रही है जो सांवरे वर्ण के हैं, विधाता कुछ ऐसा कर दे कि इनका विवाह हमारी सियाजू से हो जाए, हमारी जानकी जी से हो जाए। क्यों हो जाए? यदि विवाह हो जाएगा तो इनका आना जाना लगा रहेगा, कम से कम हम इनका दर्शन कर लेंगे। ऐसे भाव है वहां की स्त्रियों के। कुछ माताएं उनको पुत्र रूप में देख रही हैं कि ऐसा मेरा पुत्र होता, कितना सुंदर बालक है। और कुछ युवती स्त्रियां उनको पति रूप में देख रही हैं। तो यहाँ से एक कारण पैदा होता है क्या? कृष्ण जन्म का। कैसा कारण? कि जो युवती स्त्रियां हैं वो चाहती हैं कि काश हम भी इन्हें अपने पति रूप में वर्ण करते, लेकिन भगवान ने कहा अभी रुक जाओ। क्यों? इस जन्म में तो वो संभव नहीं है। क्यों? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रत धारी हूँ। तो इस जन्म में, अगले जन्म में तो कहीं ना कहीं ये सब भगवान का तप करने वाले ऋषि मुनि हैं।
तो भगवान ने अगले जन्म में इन सब की इच्छाओं को पूर्ण किया है। कई सखियां स्त्रियां बहुत भाव से भगवान को देख रही हैं और भगवान विधाता से, ब्रह्मा जी से यही मना रही कि कुछ ऐसा कर दो कि हे ब्रह्मा जी, हे शंकर भगवान, इनका विवाह हमारी सियाजू के साथ हो जाए। अब भगवान प्रवेश करते हैं, सो विश्वामित्र जी के साथ प्रवेश करते हैं तो जनक जी मिलने आते हैं और जनक जी को भी रामचंद्र जी बहुत प्रिय लग रहे हैं। और जनक जी भी क्या सोच रहे हैं कि यदि प्रण ना होता तो अभी जानकी का हाथ इनके हाथ में दे देता। भगवान इतने प्रिय हैं कि आज जनक जी को भगवान को देखकर खुद की सुध नहीं है। जनक जी इतने प्रेम भाव से भगवान को देख रहे हैं कि आज तो प्रण में फंस गया मैं, नहीं तो मैं तुरंत जानकी जी को इन्हें दे देता, सौंप देता, लेकिन चूंकि मेरा प्रण है तो वो मैं अभी नहीं कर सकता। जनक जी ने स्वागत किया, वंदन किया और कहा विराजिए। और अब विश्वामित्र जी विभिन्न प्रकार की कथा कह रहे हैं। हाँ तो भैया कन्या भोजन पीछे चल रहा है, कन्या भोजन, आप लोगों का भोजन नहीं, रुक के, है ना, कन्या भोजन चल रहा है। तो जो कन्याएं हैं पीछे जा करके कन्या भोजन चल रहा है और भंडारा वितरण भी है। तो आप लोग जिनको इच्छुक हैं तो जा करके प्रसाद पा सकते हैं और जिनको कथा सुननी है वो कथा बैठ करके सुने। अच्छा, तो जनकपुरी में भगवान आए और राजा जनक जी ने स्वागत वंदन किया। संध्या हुई तो विश्वामित्र जी विभिन्न प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। कहीं कयाधु जी की कथा कह रहे कि भक्त प्रहलाद हुए, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। अब कथा कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी का तो मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी का तो मन है कि जनकपुरी घूम आए। होता है ना, बालकों का मन नहीं लगता। तो अब लक्ष्मण जी को तो उबासी आ रही है, जनक क्या विश्वामित्र जी लगे और राम जी को देखे बार बार। राम जी उनका इशारा समझ गए और राम जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु सकोच नर प्रगट न कहाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। अब लखन भगवान के जो नैना मटकते हैं ना, तो रघुनाथ जी समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, इसके मन का नहीं हो रहा कुछ। जैसे ही आंखें इधर उधर हुई तो समझ गए क्या, इनका तो मन नहीं लग रहा। और जब इनका मन नहीं लग रहा, भगवान समझ गए कि इनको हाट बाट घूमना है और इनको बाजार देखनी है, इनका मन नहीं लग रहा। भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान ने क्या कहा विश्वामित्र जी से कि नाथ लखनपुर देखन चाहई और प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। कि नाथ लखन जनकपुरी घूमना चाहते लेकिन आपके डर से कुछ कह नहीं पा रहे। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को ले जाऊं, घुमाकर जल्दी वापस ले आऊंगा। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, जाई देखे आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाई। क्या कि जाओ दोनों भाई
नगर घूम कर आओ और जा करके सबके नेत्रों को सुख दो। कि विश्वामित्र जी भी समझ गए कि समस्त नर नारी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। समस्त नर नारी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं भगवान से। और समस्त स्त्रियां बस एक ही रट लगा रही है, क्या कि सावरे वर्ण के जो सावरे वर्ण के हैं इनसे विवाह हो जाए। कोई पूछती है ये है कौन, तो बोले ये दशरथ जी के पुत्र है राम और लक्ष्मण। तो हमें तो रामचंद्र जी भाग गए सियाजू के लिए, इन्हीं से विवाह हो जाए और इनसे विवाह होगा तो इनका आना जाना बना रहेगा। तो दूसरी स्त्री क्या कहती है हाँ तो जनक जी ने प्रण जो रख रखा है उसका क्या, जब तक ये धनुष नहीं प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे तब तक विवाह हो नहीं सकता। अब वो और सोच रहे हैं कि इतने किशोर अवस्था वाले धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएंगे, कैसे भंग करेंगे इस धनुष को। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वार्ताएं कर रही हैं और वहां की स्त्रियां क्या कर रही हैं, सुमन वृष्टि कर रही है, पुष्प वर्षा कर रही है भगवान के ऊपर। और वो पुष्प ऐसे चमक रहे हैं मानो आसमान में तारागण चमक रहे हो। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान का नगर प्रवेश हुआ। अब कल भगवान का विवाह होगा। आइए 5 मिनट संकीर्तन और फिर आज की कथा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आइए, तो संकीर्तन की रसिया कौन कहे गए हैं, मैंने आपको बताया था ना, कौन है, हमको तो पता है कौन है, बताओ, ये बैठे हैं सामने, कौन है, हनुमान जी। और हनुमान जी के साथ क्या है, हनुमान जी तो उठते हैं तो राम बोलते, बैठते हैं तो राम बोलते, और इनके तो रोम रोम में राम है। आइए हनुमान जी के साथ संकीर्तन करते हैं, आइए मिलकर एक साथ। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, और ये तो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। हनुमान बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। हे राम भगत हनुमान बोले राम राम जय राम। जय। तालियां बजाकर जय जय श्री राधे। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। हे राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। और एक नैना माही राम, एक हृदय माही राम, एक नैना माहे राम, एक हृदय माहे राम। एक नैना माही राम, एक हृदय माही राम। एक नैना माहे राम, एक हृदय माहे राम। या के रोम रोम में राम बोले राम राम राम, या के रोम रोम में राम
खड़ा नहीं कर रही, मीठा मीठा बजने दो। मैं किसी को खड़ा नहीं कर रही हूँ, ठीक है? बैठे बैठे जैसा मैं करती हूँ वैसे ही आप भी करिए, ठीक है? करोगे? बैठे बैठे नृत्य करोगे, इसका एक अलग आनंद है। करोगे कि नहीं? बोलो हाँ। जय जय श्री राम। और अब अयोध्या धाम में है कि नहीं? मन से तो अयोध्या जी में बैठे हैं भैया, है कि नहीं? तो प्रातः होते हम श्री सरयू जी नहाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। अरे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। अरे स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण होंगे काम, तेरे पूर्ण होंगे काम, रटेंगे रम 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 नाम, मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। हाँ मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी, मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। चलो रे मन श्री अयोध्या धाम, चलो रे मन श्री अयोध्या धाम, रटेंगे रम 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 नाम, मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। हाँ मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। हाँ मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। हाँ मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे रम 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 नाम, मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। हाँ मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। हाँ मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। मिलेंगे अवध बिहारी ओढ़ पीतांबर प्यारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। प्रतिदिन जोगनमाई में भंडारे की सेवा प्राप्त हो रही है और आज का भंडारा श्री सोनी जी नरसिंहपुर की ओर से किया गया है। आप सभी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, सम्मान कीजिए। कल का भंडारा श्री कैलाश जी एवं प्रभु दयाल जी के माध्यम से होगा और प्रतिदिन खाप के ग्राम वासियों का के साथ श्री झुन्नू भैया की ओर से भंडारा चल रहा है। आप सभी खाप वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद। खाप वासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया, प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। आइए आरती की ओर चलें।
कल भैया देखो भगवान का विवाह है, तो सब बढ़िया सज धज के आना, आओगे ना? कल भगवान का विवाह है और भगवान का विवाह हम खूब अच्छे उत्सव के साथ मनाते हैं। तो समय पर कथा का समय 2 बजे से है, तो आप सभी आ जाया करो, समय पर आ जाओ। और कल भगवान का विवाह है तो सब बढ़िया सुंदर तैयार होकर आना। जैसे शादी में जाते हो तो कैसा तैयार होके आते हो कि नहीं? तो कल भगवान का विवाह है तो सब बढ़िया तैयार होके आएंगे ना? पक्का? बिल्कुल। कहाँ भैया आरती वाले आ गए? हमारे आ गए, महाराज जी आ गए, वाले महाराज जी आ गए। चलिए आप सभी को मेरा आज का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने लोग बैठे यहाँ, लेकिन आवाज एक की आई बस इधर से। जोर से बोलो, घर में कैसा चिल्लाते हैं हम, तो दूसरे गांव का आदमी सुन ले, चिल्लाते कि नहीं? हाँ चिल्लाओ तो भगवान सुने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनवाली सजा लइयो तारे तू, जनवाली सजा लइयो तारे तू, जनवाली सजा लइयो तारे तू, जनवाली। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पी की। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकाद शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरत नीक। सजा लइयो तारे तू, जनवाली सजा लइयो तारे तू, जनवाली सजा लइयो तारे तू, जनवाली सजा लइयो तारे तू, जनवाली। गावत वेद पुराण अष्ट दस, जहाँ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरे बस, सारांश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, परगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बलज बतानी, काव्य भुसुंड गरुण के ही की। कलमल हरने विषय रस पीती, सौभाग्य सिंगार मुक्त जुबिती की। दलन रोगे भव मूर अमीती, तात मात सब विधि तुलसी। लइयो तारे पू, जनवाली सजा 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 लइयो तारे पू, जनवाली। मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ, 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 मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो
पांच फूल की बाती, मैया पांच फूल की बाती, मैया तोरे दरबार करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। ओ मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। एक हाथ मैया खड़ा के लाए, दूजे में तेरे सूल। एक हाथ मैया खड़ा के लाए, दूध में सोल। तीजे हाथ कर लाए हैं, तो मैया तीजे हाथ कर लाए हैं। चौथे धर फूल आई करो दुर्गे आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। जय हो। चंपा चमेली और केवड़ा रे, रघुवंश गुलाब। चंपा चमेली वन के बिनारे, जसवंत गुलाब। चंपा चमेली और केवड़ा रे, रघुवंश गुलाब। चंपा चमेली और के बिनारे, जसवंत गुलाब। मोरगन कली छिटकन लागी, जय हो। मैया मोरगन कली छिटकन लागी। मैया तोरे दरबार करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो ओ माँ। मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। हो दाहिने हाथ लाजे रे मेरे में लंगूर, दाहिने हाथ लाए रे तेरे में लंगूर। मैया तोरी विनती करत, मैया मैया तोरी विनती करत। माँ पे करियो कसूर करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। चंपा के फूल चमेली रे, फूल गेंदा और गुलाब। चंपा के फूल चमेली रे, गेंदा फूल और गुलाब। आधी रात के खिल रही, मैया आधी रात को खिल रही। मैया तोरे दरबार करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। ओ मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। ओ संबन सिंब दोई दानव रे, जोधा बलवान। सुम्बन सिंब दोई जोधा रे, जोधा बलवान। ये तीन भुवन उन जीते, ये मैया तीन भुवन उन जीते। माने ना हार करूं दुर्गे तेरी तेरी आरती हो माँ। मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। ये खुली जोत जग तारन रे, सब सुनी पुकार। खुली जोत जग तारन रे, सब सुनी पुकार। सकल मनोरथ पूरण, हे सकल मनोरथ पूरण। भय दुख सब दूर करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करो दुर्गे तेरी आरती हो माँ। मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ। सुमर सुमर जस गावे रे, राई चरण अपार। सुमर सुमर जस गावे रे, तेरी चरण ये तुम्हारे। चरण चौका जावे, मैया चरण छोड़ का जावे
दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ मैया करूं दुर्गे तेरी आरती हो माँ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि वन्दारे माला कुलकारकाय कपाले माला चित्सेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं ममेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी वो नाम कथा हितकारी बजाओ 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 राम नाम की ताली 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 सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी वो सबके संकट दूर करेगी सबके के संकट दूर करेगी वो नाम कथा हितकारी बजाओ हो बजाओ ना हो बजाओ ये बजाओ राम नाम की ताली 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 और जोगन माई में लगा है मेला जोगन माई में लगा है मेला चलो रे देखन भैया नाचो ताता थैया हो नाचो ताता थैया हो नाचो ताता थैया हो नाचो ताता थैया जोगन माई में लगा है मेला जोगन माई में लगा है मेला चलो रे देखन भैया नाचो ताता थैया हो नाचो ताता थैया हो नाचो ताता थैया हो नाचो ताता थैया हो नाचो ताता थैया जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः पुष्पै देवाभिवन्दनमात्मा विवन्दनो आरोग्यार्थ मंत्र पुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नानः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, जोगन मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, पूज्य व्यास नारायण भगवान की जय हो, पूज्य श्री अमृतानंद जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये सर्वे भवन्तु सुखिनः।